फायदा तो ये है कि आप एक बार अगर इन्वेस्ट करते हैं तो माने कि फिर भूल जाइए, फिर उसका तो रिटर्न चालू हो जाता है। आज एक हम घर में आए हैं जहां पर 2 एसी और इसके साथ जुड़े जितने भी घर के अप्लायंसेस होते हैं वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर घर के लिए जिनके घरों में 2 एसी है या उससे ज्यादा है या 1 एसी है और वो अपने बिजली बिल उनका 3000, 4000, 5000 आ रहा है, वो आज के दिन में सोलर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। कितने किलोवाट का लगेगा, कैसे लगेगा और क्या उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहेगा, लोन की सुविधा पर कैसे मिलेगी और नजदीकी इसकी पूरी जानकारी कहां से मिलेगी, ये सब जानना चाहते हैं। तो इसी को जानने के लिए हम राजस्थान के कोटा शहर में आए हैं जहां पर एक घर में आप देख रहे हैं कि 4.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम वहां पर लगा हुआ है और यहाँ पर घर के उपकरण मेरे छत पर दिख रहा है कि 1 एसी उधर है और 1 एसी का इधर है और ये इन्वर्टर एसी है। तो इसको रेफरेंस बना के हम इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको देंगे जो आप अपने घर के लिए सही डिसीजन ले पाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। सोलर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब सोलर आप लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सोलर सिस्टम कौन सा लगेगा। ये राजस्थान का कोटा शहर है तो यहाँ पर बिजली बहुत ही कम जाती है। समर के टाइम में मे बी हाफ एन आवर या 2 मिनट या 3 मिनट का पावर कट होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चले कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको पावर कट की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ के जो कोटा शहर के जो रहने वाले हैं या राजस्थान के ऐसे कोई भी सिटी जहाँ पर बिजली नहीं जाती है, इंडिया के कोई भी सिटी जहाँ पर बिजली नहीं जाती है, वो सारे कंज्यूमर कौन सा सोलर सिस्टम लगाएंगे। तो उसके लिए आता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो काफी सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। वो आपको एक एक वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ बहुत ही लिमिटेड कंपोनेंट लगा के आप अपना बिजली बिल आप 0 कर सकते हैं या आप 80 से 90% तक कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है एक इंस्टॉलेशन एरिया। जैसे कि आप ये जो घर देख रहे हैं, एग्जैक्ट साइज हमें अभी नहीं पता है, लेकिन अप्रोक्स देखने में लग रहा है कि 100 स्क्वायर गज का ये प्लॉट है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। और यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि यदि इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने के लिए एक इंस्टॉलेशन एरिया की जरूरत पड़ती है। तो ये एरिया आपको दिख रहा है, लेकिन ये लाइव एग्जांपल है कि यहाँ पर अभी दिन के 5 बज रहे हैं, यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं है। सनलाइट जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीवार तक पहुंच चुका है। यदि गलती से यदि कोई सोलर यहाँ पर जमीन पर लगा देंगे तो ये दिन के 2 या 3 घंटा काम करेगा, बाकी टाइम में काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन एरिया को समझते हैं कि ये बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि इसको समझना आप समझ गए तो आप अपने छत पर बहुत ही कम जगह में अपना सोलर पावर प्लांट लगा के अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। यह जो एरिया है ऐसे ये बहुत सारे छतों पर सिर्फ पानी के टंकी रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी के टंकी के साथ साथ यहाँ पर बिजली बनाने के लिए भी काम में लिया जा रहा है। अब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पर एक पैनल स्टैंड की जरूरत पड़ती है। पैनल स्टैंड जैसे कि देख रहे हैं कि हाई राइज पैनल स्टैंड है और ये GIA का रहता है और ये हाई राइज की इसकी हाइट जैसे कि ये आगे का 7 फीट का है और पीछे का जो पैनल स्टैंड है वो 10 फीट का है। ये दोनों पैनल स्टैंड को खड़ा कर दिया गया है, लेकिन खड़ा करने से पहले भी इसको इस बात का ध्यान दिया जाता है कि तेज आंधी से ये सोलर पैनल उड़े नहीं, क्योंकि ये काफी ऊंचे हाइट पर बिल्डिंग बने हुए रहते हैं। जब हाई विंड प्रेशर आता है तो ये एकदम इस तरीके से हिलाना चालू कर देगा और ये लूज थोड़ा सा भी होगा तो ये पैनल उड़ जाएगा या मतलब नुकसान हो सकती है। तो ये विंड प्रेशर को भी देखते हुए इसको
पूरा का पूरा फिक्स किया जाता है। तो उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले है हाइट के अकॉर्डिंग इसको बेस बनाना। बेस बनाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दीवार है वह 10 इंच का है, राइट, 10 इंच का है। ये जो दीवार है वो 10 इंच का है और इसमें जो फास्टनर रहता है वो 4 इंच का फास्टनर रहता है। तो ये काफी पुराने छतों में ये दीवार बहुत ही कमजोर रहता है, जिसे फास्टनर इधर से लगाने के बाद वो नीचे चला जाता है। अब उसके बाद जब पैनल स्टैंड इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद होती है सोलर पैनल। सोलर पैनल यहाँ पर तो कोटा में आपको 10 में से 5 से 6 घरों के छतों पर सोलर पैनल देखने को मिलेगा। जैसे कि एक साइट ये है, ये लूम सोलर का साइट है, ये अगले जो उधर है एक वहां पर साइट दिख रहा है। मल्टीपल साइट यहाँ पर और बहुत सारे हर घर पर आपको साइट दिख रहा होगा, 1 2 3 4 इधर भी है। तो ऐसे करके यहाँ पर सोलर का एडॉप्टेशन बहुत तेजी से हुई है। तो यहाँ पर सोलर पैनल जो लगाया गया है, लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि सोलर पैनल हर छतों पर अलग अलग सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर जो बगल में सोलर पैनल लगा हुआ है बगल के छत पर, वहां पर आप देखेंगे तो दूसरे टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा हुआ है। यदि प्लांट की कैपेसिटी और इस सोलर पैनल और उस सोलर पैनल की बात करें तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है ये मोनोपर्क और टॉपकन टेक्नोलॉजी में 550 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। डिफरेंस क्या है कि कम जगह में ज्यादा बिजली बनाना, मतलब कि इतना सोलर पैनल लगा के पर डे का ये 25 से 30 यूनिट बिजली बना के दे रहा है, जो रियल टाइम में अभी कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है। यदि हम पॉलीक्रिस्टलाइन में जाएंगे तो 5 किलोवाट में करीबन 15 पैनल आएंगे। तो 15 पैनल का आप स्पेस देख सकते हैं कि सोलर पैनल का साइज 3x6 का रहता है, 18 स्क्वायर फीट एक सोलर पैनल स्पेस लेता है। ये एक सोलर पैनल 30 स्क्वायर फीट का स्पेस लेता है, 28 से 30 स्क्वायर फीट का स्पेस लेता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि यदि आप पॉलीक्रिस्टलाइन के साथ जाते हैं तो 15 सोलर पैनल लगाने का आप स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर उतने ही कम स्पेस में शार्क 550 में जाते हैं तो जनरेशन दोनों का सेम रहेगा, लेकिन आपकी इंस्टॉलेशन एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सोलर से जितने वायरिंग हम आपको ऊपर दिखाए वहां से यहाँ पर आ गया है और इसके बाद ये डीसी-डीवी में चला गया है। यहाँ पर ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है, जहां पर ये 1 स्ट्रिंग का कनेक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर वॉल माउंटेड और IoT बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट से इसको कनेक्ट करके इसकी परफॉर्मेंस मोबाइल पर मॉनिटर किया जाता है। ऑन ग्रिड लगाने का जो खास पर्पस होता है कि बिजली बिल की बचत। तो यहाँ पर बिजली बिल की बचत के लिए ये कितना यूनिट बिजली बनाता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि इसका मल्टीपल चेक्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि बिजली बिल कितना बनाया। तो यहाँ पर एक बटन है जिसके हेल्प से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सोलर पावर प्लांट आज के दिन में कितना बनाया है। तो यहाँ पर ये 20.4 किलोवाट आवर ये बिजली यहाँ पर बनाया है। बट ये आज के टाइम में मतलब ये एक दिन का है। यदि हम इसका टोटल हम जनरेशन देखें आज तक का तो 6930 यूनिट ये बिजली टोटल बनाया है। तो इस तरीके से ये सोलर पैनल का यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये जो यूनिट है ये नेट मीटर में भी वहां पर दिखाता है, लेकिन यहाँ पर कम रीडिंग है तो कोई भी कंज्यूमर को समझना इजी हो जाता है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपके घर पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप 1 साल से ये सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका कुछ फायदा बताएं जो और भी कई कंज्यूमर इससे अवेयर हो सके कि सोलर लगा के कितना फायदा उठाया जा सकता है। फायदा तो ये है कि आप एक बार अगर इन्वेस्ट करते हैं तो माने कि फिर भूल जाइए, फिर उसका तो रिटर्न चालू हो जाता है। वही 20-25 साल तक तो आप भूल ही जाइए, कम से कम इतना तो है ही से उसकी वारंटी। और उसके बाद ये है कि आप बेफिक्र रहिए कि भाई कोई भी आपके विजिलेंस वगैरह इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आपका घर जो हम देखें सर छोटे एरिया में काफी सही तरीके से बनाए हुए हैं रेसिडेंस के हिसाब से। तो
ये घर के ऊपर आपका हम खाली छत देखे, वहां पर सोलर नहीं है, आपके सीढ़ी वाले एरिया पर सोलर लगाए हैं। वो इसलिए कि सनलाइट जो है वो ऊपर हाइट पे मेरे दोनों तरफ डबल मंजिल है, इसलिए मैंने पिंजरी जो कहलाती है वो उस पे लगवाया है हाइट देके, ताकि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा वो आ सके उस पे। जितनी सनलाइट आएगी इतना ही जनरेशन ज़्यादा होगा। तो सोलर लगाने से पहले आप इंस्पायरेशन की तो यहाँ पर देखे हर छत पर सोलर लगा हुआ है, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं, बगल में भी आपका सोलर लगा हुआ यहाँ है। काफ़ी इस कॉलोनी में काफ़ी सोलर लगे हुए हैं और आगे भी लगेंगे। अभी एक्चुअली में गवर्नमेंट इतनी पब्लिक को अवेयर नहीं कर पा रही है कि जितना इसका फायदा है। राइट। तो यहाँ पर सर आप सोलर की शुरुआत कैसे किए थे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो और भी जो क्योंकि मेरा बिल इतना आता था तो मैंने उसको ये सोचा, मैं खुद बिजली विभाग में हूँ। अच्छा, बिजली विभाग में है। तो मैंने खुद ने सोचा कि भाई मैं खुद ही लगाऊंगा तो लोग इंस्पायर होंगे। अच्छा। वरना लोग सोचते हैं कि तो बिजली विभाग में है, यार क्या करना है इसको लगा के। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई सोलर एक ऐसी सिस्टम है कि इसको लगाने से पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए, और मैं लगाऊंगा तो ज्यादा आएगी, लोगों को प्रेरणा ज्यादा मिलेगी। तो सर आप बिजली विभाग में हैं, सारा मतलब हम पब्लिकली नहीं बोलना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सोलर लगाने में क्या लोगों को दिक्कत आती हो? एक तो दिक्कत ये है कि इस पे एक तो सब्सिडी का स्पष्ट वो नहीं है, सब्सिडी अगर मिले तो एक आम आदमी भी लगवा सकता है। दूसरा ये है कि इंस्टॉलमेंट की कोई सुविधा नहीं है इसमें, विदाउट इंटरेस्ट, जबकि इसमें इंटरेस्ट नहीं लेके इंस्टॉलमेंट छोटे छोटे अगर दिए जाए तो आम आदमी आराम से लगवा सकता है इसको। ये मतलब इसकी मतलब अभी के टाइम में क्या है, 8 से 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट है, वो ज़्यादा है। दूसरी बात है कि एकदम अगर 4 किलोवाट मिनिमम मानिए आप किसी भी घर के लिए, 4 किलोवाट में 2 लाख हर आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। राइट। तो आप अपने घर में सर, आपका हम 2 एसी है ऊपर देखे हैं, तो आप अपने घर में चलाते क्या क्या है? सिर्फ एसी चलाता हूँ, वो भी रात में, क्योंकि मैं आता ही शाम को हूँ यहाँ, दिन में चलता ही नहीं कुछ। और घर का क्या क्या अप्लायंसेस है सर? कुछ भी नहीं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है बस। लाइट, पंखा, टीवी सब वो तो नॉर्मल है, वो तो वही है। तो आपका बिजली बिल कितना आता था सोलर से? 5000 आता था, अब आ रहा है मेरा 1000-1200 रुपये इतना। अच्छा, 5000 से सीधा 1000-1200 रुपये आपका बिजली बिल हो गया है। तो यहाँ पर सर कोटा के या राजस्थान के बहुत सारे कंज्यूमर से मेरी बात होती है, तो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर बिजली जाती ही नहीं है, कुछ ऐसा एरिया? कोटा में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लाइट नहीं जाती है, सब जगह लाइट है, मगर रिमोट इलाके जैसे कोई खेती बाड़ी है तो वहाँ तो जाएगी नहीं, वहाँ तो लाइट जी। तो वहाँ पर तो आपको बैटरी से ही लगवाना पड़ेगा इन्वर्टर, ये सोलर, सॉरी। तो वो वाली बात है, वो तो बहुत रिमोट इलाका हो तो, वरना सिटी, कोटा सिटी इतनी है कि सफिशिएंट लाइट और पानी यहाँ बहुत सुविधा है। यहाँ पानी का सुविधा तो हम देखे सर, पानी की लाइट और पानी दोनों हम देखे यहाँ पर कि दोनों सुविधा बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, तो इसलिए वो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट की तो। और यहाँ जो आपके यहाँ पर जो सोलर लगाए हैं सर, उनका कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? क्योंकि सोलर में जब तक एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से जुड़ते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपका सोलर कौन लगाए हैं। मैंने इसलिए सब सर्च करा, साल भर तक करा, और फिर मैंने मेरे जो नज़दीकी थे मनीष जी, उनसे लगवाया। उनका नेचर, व्यवहार, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी और है। और ये सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम रहता है उसमें क्या आपको इन्वॉल्व होना पड़ा या? नहीं, सब मनीष जी ने करा है, सबका। अच्छा, उन्होंने सिर्फ करा। आपका है कि फाइनल किए, पेमेंट दिए, बाकी सब उनका है, सब कुछ उनका। जी। तो और कुछ बताना चाहते हैं सर, यदि हम कुछ छोड़? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि ज्यादा से ज्यादा सोलर लगवाएं, ताकि एक तो अपने पैरों पर, मतलब देखा जाए तो बिजली विभाग के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, अपने इंडिपेंडेंट रहे वो। दूसरी बात, थेफ्ट वगैरह इससे बचेंगे लोग, वरना आए दिन क्या होता है कि VCR भरी जा रही है, वो लाखों रुपए की VCR भरती हैं लोग, बिजली विभाग, सब निकल जाता है एक साथ। तो इसलिए अच्छा है कि सोलर लगाएं। और गवर्नमेंट से भी मेरा तो ये निवेदन है, कंपनी से भी ये निवेदन है कि वो इंस्टॉलमेंट करें, सब्सिडी दें, ताकि आम ज़्यादा से ज़्यादा जनता लगाए इसको। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को उन सभी होम ओनर के साथ जरूर शेयर करें जिनके पास इस टाइप की जगह है और जिनकी बिजली बिल 3,000-5,000 रुपया आ रहा और बिजली बिल को कम करना चाहते हैं, तो उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। और वीडियो सोलर का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।